इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फलस्तीनी जो बच्चे हैं वो गजा के अंदर जो है वो खुशियां मना रहे हैं। खुशियां क्यों मनाए? 2 साल का 1 लाख कुर्बानियां देकर अपने घरों को तबाही के बाद उनको आज सुख का सांस जो मिलना शुरू हो गया। और आज जो है आपको पता है कि मिस्र के सियाती मकामात शर्म अल शेख के ऊपर जो है अमरीकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो गारंटी में जो फलस्तीनी और इसराइलियों के दरमियान ये तारीखी मुआहदा 20 नुकात पर मुश्तमिल मुआहदा जो है वो तय पा गया। और इसमें 3 स्टेजेस के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा और इब्तिदाई तौर पर जो है इसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा किरदार मिलने जा रहा है। आइए पहले इस पूरे 20 नुकात को आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि पाकिस्तान को इसमें क्या रोल मिलने जा रहा है और जिसके लिए आज पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस वक्त मिस्र शर्म अल शेख में मौजूद हैं। या आइए इसको पूरे 20 नुकात का जो स्टडी भी करते हैं और इसका मैं मफहूम भी आपके साथ शेयर करता हूं और जो है पाकिस्तान के रोल के ऊपर भी यहाँ पर बात करते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा में एक खुशी का समा है। खास तौर पे गजा के लोगों ने एक बहुत लंबे अरसे के बाद जो है आज सुख का सांस लिया है। आज जो है एक सफाक एक बर्बरियत पर मुश्तमिल जो जंग है वो खत्म हो गई है और दोनों फ्रीकाइन के दरमियान जो है मिस्र के सियाती मकाम के ऊपर जो है वो जो अमन जो डील है या पीस डील है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे अमल की अपनी निगरानी में करवाया है और वही इस पूरे प्रोसेस के गारंटर हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो 20 नुकात कौन सी हैं और ISF जो एक फोर्स वहां पर कायम की गई है उसका मकसद क्या है और उसमें पाकिस्तान को क्या रोल जो है वो असाइन होने जा रहा है। आज के इस व्लॉग में ये सारी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये 20 नुकात के ऊपर जो है दोनों फ्रीकैन जो मुत्तफिक हुए हैं क्या ये अमन डील जो है इलाके की किस्मत और फलस्तीनियों की किस्मत बदल पाएगी। आइए इसको शुरू करते हैं। इसका जो पहला जो अमन जो डील है इसका जो पहला जो मरहला है फौरी जंगबंदी और इंसानी इकदाम पर मुश्तमिल है। इसमें फौरी जंगबंदी इसराइल और हमास दोनों की जानिब से फौरी तौर पर तमाम फौजी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी जाएंगी जो कि कर दी गई हैं। ये उससे पहले इस वक्त इसराइल ने और जो है हमास ने तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद कर दी हैं और इसराइल अपनी फोर्सेस को डीमिलिटराइज वहां से गजा के एरिया से कर रहा है। उसके बाद दूसरा मरहला यरगमालियों की रिहाई, हमास की क़यादत में मौजूद तमाम इसराइली यरगमालियों की फौरी रिहाई है। जितने भी इसराइली हमास ने कैप्चर किए थे वो डेड हैं या अलाइव है उनको जो है वो वापस करना है और उनमें से कुछ को हमास वापस कर भी चुका है जो पेशरफ्त के लिए एक SOPs बनाया गया था। इसका जो तीसरा पॉइंट ये है कि कैदियों के तबादला यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइल जो है वो फलस्तीनियों को जो है वो फलस्तीनी कैदियों की बड़ी तादाद रिहा करेगा जिसमें ताहियात कैद की सजा काट रहे कैदी भी शामिल होंगे। आमतौर पर 250 ताहियात कैदी और 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिरासत में लिए गए 1700 गजा के बाशिंदों की जो है वो रिहाई भी शामिल है। इसका जो चौथा पॉइंट वो ये है कि इसराइली फौज का जुज़वी इनखला इसराइली फौज गजा की पट्टी के अंदर मुतफिका तौर पर तयशुदा लाइनों तक वापस हट जाएगी। इसमें यह बनाया गया कि जो पहले महल्ले में इसराइली फोर्सेस गजा को खाली करके जो गजा का एक बॉर्डर आर्जी तौर पे कायम किया गया है वहां तक इसराइली जो फोर्सेस हैं वो अपना वहां तक डीमिलिटराइज हो जाएंगी। इसके बाद जो है इसमें जो पांचवा इसका जो है शिक वो ये है कि इंसानी इमदाद में इजाफा किया जाएगा। गजा की पट्टी में बगैर किसी रुकावट के बड़ी मकदार में इंसानी इमदाद और सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तो ये जो पीछे पूरा सारा जो एक फरटोला कश्तियों लेकर लोग गए थे मुख्तलिफ जो है वो इंसानी हकूक की तंजीमें जिसमें पाकिस्तानी सेंटर मुश्ताक भी शामिल थे। अब इस तरह कोई भी किसी को इमदाद लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आलमी तंजीमों और दीगर जो तंजीमें ह्यूमन राइट्स की उनके थ्रू जो है वो गजा में बराह रास्त इमदाद दी जा सकेगी और इसराइल उसको नहीं रोकेगा। ये इसका वो पहला मरहला था जो इनिशियली जो है जिसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है। अब इसके आते हैं दूसरे मरहले की तरफ गैर अस्करी कारी और सिक्योरिटी इकदाम डीमिलिटराइजेशन, हमास की हुकूमत का खात्मा और गैर अस्करी जो कारी मतलब हमास की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा और उनसे
जो हथियार हैं वो नहीं उठाएंगे या वो अपने हथियार फेंक देंगे। हमास का गजा पर से सियासी इक़्तिदार खत्म कर दिया जाएगा और हमास के तमाम फौजी ढांचे बशमूल सुरंगे हथियारों को तबाह करके गजा को मुकम्मल तौर पर डी मिलिट्री जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उनका कहने का मतलब यह है कि टेरर फ्री जो जोन है वो गजा को कर दिया जाएगा। वहां पर हमास ना तो अस्करी शक्ल में मौजूद होगी ना ही सियासी शक्ल में। आगे जो है इसकी जो 7वीं शिक्का है उसमें यह बताया गया कि हमास को मुस्तकबिल की हुक्मरानी में जो किरदार है वो दिया जाए या ना दिया जाए, उसके हवाले से बात की गई है। हमास या इससे वाबस्ता ग्रोहों का गजा की मुस्तकबिल की हुक्मरानी में कोई किरदार नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स जो है ISF की तैनाती जो एक आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें जो अरब, यूरोपीय, अमेरिकी एहलकार शामिल होंगे, उनको तैनात किया जाएगा ताकि गजा में अमन व अमान की निगरानी की जा सके और फलस्तीनी पुलिस फोर्स की तरबियत की जा सके। इसका नामा जो पॉइंट है, पुरअमन बकाए बाहमी का अहद। हमास के वो अरकान जो पुरअमन बकाए बाहमी का अहद करेंगे इन्हें आम माफी दी जाएगी और जो गजा छोड़ना चाहेंगे इन्हें महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। इसकी 10वीं डील जो है इनखला और इलाहाक पर पाबंदी। इसराइल गजा की पट्टी पर ना तो कब्जा करेगा और ना ही इसे एनेक्स या जम करेगा। तो जो इसराइल है ना इसके ऊपर कब्जा कर सकेगा और ना ही इसको जम कर सकेगा। जो तीसरा इसका मरहला है, दूसरा मरहला जो है ISF की तैनाती, जो है इस्तेहकाम फोर्सेस जो है उनको तैनात किया जाएगा और जो है इसमें हमास को एक पीस पैकेज दिया गया है। पीस पैकेज दिया गया है कि वो अपने आप को वहां रख भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तीसरा मरहला है हुक्मरानी और तमीर नौ। आरजी टेक्नोक्रेट की हुकूमत गजा का इंतजाम जो संभालेगी और ये जो है एक पूरा ढांचा एक हुकूमत का जो टेक्नोक्रेट जो है वो बनाकर गजा के जो मकीन है उनके हवाले कर दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी निगरानी, इस कमेटी की निगरानी एक बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस करेगा जिसकी सदारत सदर ट्रंप के पास होगी। यानी कि जो इस पीस डील का सबसे बड़ा गारंटर है सदर ट्रंप, वो इस सारे अमल की जो है वो निगरानी करेगा। सदर ट्रंप होगा या उसके बाद अगर कोई अमेरिकी सदर चेंज होता है तो अगला अमेरिकी सदर उसका जो है निगरान होगा। इक्तिसादी तरक्की का मनसूबा, गजा के तमीर नौ और मुआशी बहाली के लिए एक खसूसी इक्तिसादी तरक्की का मनसूबा शुरू किया जाएगा जिसमें शरीक ममालिक के साथ तरजीह टैरिफ के साथ एक खसूसी इक्तिसादी जोन कायम किया जाएगा कि गजा के अंदर एक खसूसी टैक्स फ्री जोन कायम किया जाएगा और वहां पर जो गजा की जो इकोनॉमी है उसको बहाल किया जाएगा। फलस्तीनी अथॉरिटी की वापसी, ये टेक्नोक्रेट्स हुकूमत बिलाखिर असलाह शुदा फलस्तीनी अथॉरिटी PA को मुंतकिल कर दी जाएगी। मतलब कि पूरा इंतजामी और इक्तिसादी और जो है वो सिक्योरिटी का ढांचा बनाकर वो जो फलस्तीनी अथॉरिटी है PA उसको वापस जो है ये फराहम कर दी जाएगी। 2 रियासती हल का रास्ता मनसूबे में फलस्तीनियों की हक खुद इरादियत और 2 रियासती हल के लिए एक मशरूत और जो है मुबहम रास्ता जो है वो फराहम किया गया है। अब आप समझ गए हैं कि इसमें जो है अलामिया पेश कर दिया गया है। ये उसके जो अहम निकात थे जो आपके इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला जो मरहला आपको बताया जिसमें जो है जो इंसानी हमदर्दियां इसको चेक करने के लिए जो इक़दाम थे वो किए गए थे, जिसमें इसराइली फोर्सेस ने वहां पे डीमिलिटराइज होना था और हमास ने कुछ कैदियों को जो कैदियों या इसराइलियों की बाकियात को वापस करना था और उसके जो है उसके बदले में इसराइलियों ने भी जो है हजारों की तादाद फलस्तीनियों को रिहा करना था। दूसरा मरहला एक पूरा ढांचा है और वो ढांचा जो है सारी बात है उसमें ISF का किरदार है जो कि आलमी वहां पर बैनुल-अक़वामी फोर्सेस तैनात की जाएंगी। और तीसरा जो इसकी जो है इक्तिसादी जो बहाली का और जो एक मरहला है इसमें हमास को पीस जो है वो जो पीस पाथवे दिया गया है कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। अगर वो रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अगर यहाँ पर से वो निकलना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क में तो वो जा सकते हैं, लेकिन उनको मिलिट्राइज जो है वो जो उनका तरीका है उनको हथियार फेंकने होंगे और एक सिविलाइज जो है वो शहरी बनकर रहना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उनके ख्यालात नहीं बदलते तो वो गजा को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाए। तो इसमें मैंने जो बात की थी पाकिस्तान का जो किरदार है डेफिनेटली जो अब तक की जो हमें खबरें मिली हैं, जो हमारे सामने जो चीजें आई हैं या जो मीटिंग्स में चीजें तय करके आई थी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट के साथ
कि जो ISF फोर्सेस होंगी उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाएगा और पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो गजा की तामीर नौ में जो है वो शामिल होंगी और वो अपना किरदार अदा करेंगी। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, लाखों लोगों की जो जिंदगियां हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं, उसके बाद ये एक ताज़ा हवा का झोंका है गजा के मकीनों के लिए। गजा के वो दलेर मकीन जिन्होंने हर सूरत में अपना घर नहीं छोड़ा, वहां अपने बच्चे, अपने खानदान, अपने घर सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन वो इसराइल के सामने उन्होंने मज़ाहमत नहीं छोड़ी। तो उसका रास्ता ये निकला है कि आज गजा जो है वो आज़ाद भी हो रहा है और खुद मुख्तियार भी हो रहा है। तो जो मिलिट्री जोन उसको करार देकर उसको एक मुआशी इलाका बनाने की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये ऐसा ही हो, ये कोई जाल ना हो कि जिसकी चाल का शिकार मुसलमान ममालिक अक्सर होते रहते हैं, दोबारा हो जाए। लेकिन गुमान अच्छा करना चाहिए इस हवाले से। जिन जिन ममालिक ने अपनी कोशिशें की हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह करे कि अमन अरब खिते में अमन लौट आए और अहले यहूद जो है वो अपनी मकारियों से बाज आ जाए। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।